हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, राग केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। राग केमिस्ट्री क्लासेस वेलकम्स यू। तो आज का क्वेश्चन है, ये देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपको। ओके, लेड क्लोराइड, लेड जो है इट्स कन्वर्टिंग टू लेड क्लोराइड एंड AgCl इज कन्वर्टिंग टू सिल्वर। ओके, और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सेल जो है आपको दिया हुआ है, पूरे जो सेल बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज योर 0.0497 वोल्ट। KSP जो AgCl का है वो दिया हुआ है आपको। सिल्वर आयन का रिडक्शन, उसकी वैल्यू दी है 0.8। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सिल्वर इलेक्ट्रोड में, दैट इज योर 0.1 मोलर। एंड लेड प्लस टू इलेक्ट्रॉन टू गिव लेड। ओके, दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड, दैट इज योर 0.13 वोल्ट। क्लोराइड आयन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो लेड क्लोराइड में है, दैट इज योर 0.5 मोलर। ओके, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, एक हम सेल बना लेते हैं। ओके, एक डायग्राम बना लेते हैं रफ सही सही, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी क्या है। यहाँ पे दो वेसल हैं। ओके, और ये दोनों सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ देते हैं इसको। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक लगा देते हैं सिल्वर का और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं लेड का। ओके, यहाँ पे PbCl2 है और KCl है। यहाँ पे KCl का कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 मोलर। ओके, इसी तरीके से यहाँ Ag है तो AgCl है, और KCl भी है। KCl यहाँ पे कितना है, 0.1 मोलर। ओके, और ये दोनों हम जोड़ देते हैं यहाँ एक वायर से। ओके, चलिए, और अब ये सेल काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सेल काम कर रहा है। तो इसका ई सेल हमको कितना दिया है, यहाँ ई सेल जो है वो हमको दिया हुआ है, ओके, 0.497। ओके, ई सेल हमको दिया है 0.0497, ये पूरा है। किस तरीके से, तो मैं बेसिकली क्या करना है, KSP ऑफ PbCl2 ये फाइंड करनी है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा, फाइंड द KSP ऑफ PbCl2। ओके, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारा नक्शा डायग्राम है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सेल रिप्रेजेंटेशन को देखिए यहाँ। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे, ओके, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो राइट साइड है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, ये बेसिकली ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेड जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो सिल्वर आयन है वहाँ पे, जो सिल्वर आयन सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है। सिल्वर आयन मतलब AgCl। ओके, तो ये सही चीज़ें रही हैं हमारी। तो अब इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें जो हमारा रिडक्शन हो रहा है, ओके, रिडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है AgCl का, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag प्लस Cl आयन। ओके, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल को हम ले लेते हैं E0A। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड का। तो Pb प्लस 2Cl नेगेटिव टू गिव PbCl2। ओके, PbCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको यहाँ पे क्या ले लेते हैं, E0 भी ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इक्वेशन को हम पूरी तरीके से लिख देते हैं। ओके,
तो ये आ जाएगा AgCl प्लस Pb प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन ये किसके हैं, ये लेड वाले हैं, लेड के हैं। एंड देन PbCl2 प्लस Ag प्लस 2 क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन किसके हैं, यहाँ पे ये सिल्वर इलेक्ट्रोड के हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाले। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 का, तो ये क्या दे देगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। ओके, चलिए अब ये जो हमारा E0A E0B है, यहाँ पे ये हम इनसे क्या कह सकते हैं, E0 सेल निकाल सकते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0A प्लस E0B। ओके, ये चीज हम निकाल सकते हैं। चलिए, और इस इक्वेशन से हम Q भी निकाल सकते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। ओके, Q भी निकाल सकते हैं हम। Q क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n रेज टू द पावर m, जो भी हम चाहें। अब यहाँ पे देखें, जो जितने भी सारे हैं हमारे पास, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ओके, ये हमारे पास एक्वस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, क्लोराइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन, क्लोराइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, तो अब यहाँ पे क्लोराइड आयन कितने हैं, लेड में 0.5 मोलर है, और यहाँ पे कितना है, 0.1 मोलर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, क्लोराइड आयन concentration whole square of silver divided by chloride ion concentration whole square by lead। और ये हमारे पास आ गए इस तरीके से 0.1 whole square upon 0.5 whole square। okay, and that will give us 4 into 10 to the power minus 4, that is the value of Q। तो ये Q आ गया हमारे पास। ओके, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 सेल आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो दो चीजें आ गई। ई सेल आपको दिया हुआ है, देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है, ई सेल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0497। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log Q। ठीक है, तो Q हमने अभी निकाल लिया, 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 4, n भी 2 आ गया। ओके, E0 सेल की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, E0A प्लस E0B। ओके, E सेल हमारे पास पहले से है 0.0497। ओके, चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 0.0497 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 4। ओके, तो ये सारी वैल्यूज सिर्फ E0 सेल नहीं, तो E0 सेल हमारे पास ये निकल के कितना आ जाता है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, that is your minus 0.052, that is your E0 cell। ओके, ये आ गया हमारे पास E0 सेल। चलिए, बहुत बढ़िया। अब E0 सेल हमारा जो है, ये है हमारा E0A एंड E0B। तो E0A जो है हमारा, वो हमने किसके लिए लिखा था, AgCl2 Ag रिडक्शन के लिए, और E0B हमने किस लिए लिखा था, लेड टू लेड क्लोराइड ऑक्सीडेशन के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये मैं मालूम है। तो अब हमें सबसे पहले क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे दी है क्वेश्चन में, वो देखें कि KSP दिया हुआ है आपको AgCl का, और सिल्वर आयन का जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया 0.8। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें,
जो ई नॉट ए है, ई नॉट ए को हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ AgCl to Ag electrode. AgCl electrode, basically it is silver electrode, that is equal to E naught of Ag plus to Ag reduction plus 0.059 upon 1 log of Ksp of AgCl. ओके, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया ये इक्वेशन कैसे आई है, ओके, सो वॉच माय दिस कैलोवन इलेक्ट्रोड वीडियो. ओके, सॉरी, वॉच कैलोमेल इलेक्ट्रोड वीडियो. ओके, कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है वो आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे आई है इक्वेशन. ओके, इसके लिए आपको एक वो देखना पड़ेगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड का वीडियो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा. क्योंकि काफ़ी बड़ा दो वीडियो हैं मेरे ख्याल से, दोनों मिला के 45 मिनट के होंगे, 45 मिनट्स के, तो वो देखिए आप. तो चलिए अब इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.059 लॉग KSP वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, सो दैट विल कम एज 0.222. ओके, तो हम इसको E नॉट ए लिख सकते हैं या फिर E नॉट ऑफ AgCl टू Ag. ओके, चलिए अब हमें जो है हमारे पास E नॉट बी हमें कितना दिया हुआ है. E नॉट बी हमारे जो है दैट इज योर E नॉट ऑफ लेड टू PbCl2 इलेक्ट्रोड. देन अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ऑफ E नॉट ऑफ Pb प्लस 2 सॉरी Pb टू Pb प्लस 2. ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमने ऑक्सीडेशन लिया है यहाँ पे. ओके, दैट इज योर ऑक्सीडेशन प्लस 0.059 बाई 2 log of KSP of PbCl. ओके, ये आ जाएगा हमारे पास. ओके, ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे. तो अब हमारे पास यहाँ पे E नॉट बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, लेकिन KSP हमारा अननोन है. KSP अननोन है तो कैसे निकालेंगे भाई. तो हमारे पास क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ AgCl टू Ag प्लस E नॉट ऑफ Pb टू PbCl2. ठीक है, ये हमने E नॉट ए और E नॉट बी के फॉर्म में लिखा था, वही चीज है. ओके, तो E नॉट सेल हमने निकाल लिया. देखिए कितना निकाला हमने, 0.052. ओके, ये निकाला है 0.052. चलिए, तो ये हमने निकाला 0.052 और ये नेगेटिव में निकाला था. ठीक है, देखिए यहाँ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ. ओके, दैट इज योर नेगेटिव साइन, वो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है यहाँ पे. इज इक्वल टू ये हमारे पास 0.022 है. ओके, प्लस E नॉट ऑफ Pb टू PbCl. ओके, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो दैट विल 0.052 माइनस 0.222 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ बी लिख लेता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये बी है तो बार बार लिखने में. ठीक है, तो दोनों नेगेटिव के हैं, सो दैट विल बिकम 0.27. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 0.027, दैट इज इक्वल टू E नॉट बी. ओके, 24 और क्रिटिकल तरीके से लिख सकते हैं E नॉट बी. ठीक है, और ये हमारा जो E नॉट बी है वो अभी मैंने इक्वेशन लिखी ऊपर, E नॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ई नॉट ऑफ Pb टू Pb+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Ksp। 2 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ओके चलिए, तो अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ई नॉट बी हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है ई नॉट बी, हमें निकाल के 0.0274 माइनस 0.0274 इज इक्वल टू नेगेटिव ई नॉट बी, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू कितना है ये हमें दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है चलिए क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, रिडक्शन का वैल्यू दिया है, ठीक है, लेड +2 रिड्यूस टू लेड और ये -0.13 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Pb टू Pb+2 का चाहिए, ये क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.13 आ जाएगी पॉजिटिव में। ओके ये 0.13, तो वही वैल्यू हम वहाँ पे लिख देंगे नीचे, तो प्लस 0.13। ओके ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देते हैं। ओके प्लस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Ksp। अब ये Ksp किसका है, हमारा लेड क्लोराइड का ही। चलिए तो अब इसको फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.0274 माइनस 0.13 ओके इज इक्वल टू 0.03 ले लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली लॉग Ksp। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो Ksp की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया वाला Ksp ऑफ PbCl2 Ksp, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा, प्रॉब्लम अच्छा लगा है तो इसको देखिएगा, कैलोमिल इलेक्ट्रोड का ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बीच वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए उसके लिए। ओके दोनों ही पार्ट इसके देखिएगा तो वो समझ में आपको आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।